रोजमर्रा की जिंदगी में दोस्तों आजकल लैपटॉप्स काफी कॉमन हो चुकी हैं और आजकल मार्केट में अल्ट्रा पोर्टेबल लैपटॉप्स भी आ चुकी है जिनको आप अल्ट्रा बुक्स के नाम से जानते हो। तो अगर आप अभी लैपटॉप लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपको लैपटॉप या फिर अल्ट्रा बुक्स में से कौन सा चूज करना चाहिए। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि दोनों शायद काम एक जैसा ही करता हो, पर दोनों एक जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। दोनों का अपने अपने एडवांटेजेस है, अपना अपना डिसएडवांटेजेस हैं। आपको सिंपली अपना नीड समझना होगा। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये गिनवा सकता हूँ कि कौन से में क्या एडवांटेजेस है और कौन से में क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अल्ट्रा बुक्स का कॉन्सेप्ट समझ लो। अल्ट्रा बुक्स एक तरीके से लैपटॉप ही है। ये जो नाम है अल्ट्रा बुक्स, ये नाम इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया था। एक लैपटॉप को अल्ट्रा बुक कहलाने के लिए कुछ पैरामीटर्स है जिनको उसको फुलफिल करना होगा। एक लैपटॉप को अल्ट्रा बुक कहलाने के लिए सबसे पहले उसका जो डिस्प्ले है, उसका जो स्क्रीन साइज है, वो 14 इंच से ऊपर नहीं होना चाहिए। लैपटॉप की जो थिकनेस है वो 1.5 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। बैटरी बैकअप उसका 5 घंटा या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए और लैपटॉप में एक फास्ट SSD होना चाहिए। साथ ही साथ उसमें इंटेल की कुछ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज जैसे कि एंटी थेफ्ट, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, ये सब तो होना ही चाहिए। एंड ऑफ कोर्स उसमें इंटेल का प्रोसेसर तो होना ही पड़ेगा। तो अगर इन क्राइटेरियाज को एक लैपटॉप मीट करता है तो उस लैपटॉप को अल्ट्रा बुक कहा जाएगा। जैसे दोस्तों अपने क्राइटेरिया समझ लिया तो इससे आपको एक अंदाजा तो लग ही गया होगा कि एक अल्ट्रा बुक की स्क्रीन साइज 14 इंच से ऊपर नहीं होगा। साथ ही जैसे इसका थिकनेस कम है तो अल्ट्रा बुक्स डेफिनेटली लैपटॉप्स के मुकाबले में काफी पोर्टेबल बन जाती हैं और वो हल्का भी होता है। एक अल्ट्रा बुक की वेट 1 kg से लेके 1.5 kg के अंदर ही होता है। दूसरी तरफ अगर हम लैपटॉप्स की बात करें तो उसकी स्क्रीन साइज 15 से 17 इंच तक होता है। साथ ही जैसे लैपटॉप्स की थिकनेस की कोई लिमिट नहीं है तो एक लैपटॉप कुछ भी मोटा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उसमें कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा GPU है। अगर प्रोसेसर या फिर GPU पावरफुल है तो उसके लिए पावरफुल कूलिंग सिस्टम भी जरूर होगा, इस वजह से लैपटॉप हो जाएगा मोटा। और अगर हम वेट की बात करें तो वही सेम चीज, अगर गेमिंग लैपटॉप है, एक हाई फाई लैपटॉप है तो उसका वेट भी ज्यादा होगा। अगर एक गेमिंग लैपटॉप है तो उसका वेट 3 kg से लेके 5 kg तक हो सकता है। अगर हम बैटरी बैकअप की बात करें तो जैसे अपने अल्ट्रा बुक्स के साथ बैटरी बैकअप का क्राइटेरिया देखा, उसका बैटरी बैकअप एटलीस्ट 5 घंटे का होना चाहिए। पर मार्केट में जो अल्ट्रा बुक्स आपको मिलेगा उसका बैटरी बैकअप 10 से 15 घंटे के अंदर होगा। पर लैपटॉप्स के साथ अगर हम इसका कंपेयर करते हैं तो बहुत ज्यादा है। लैपटॉप्स में जो बैटरी बैकअप मिलती है हार्डली 5 घंटे की होती है, 5 से 6 घंटे का आपको मिलेगा, पर इससे ज्यादा बहुत रेयर है। अब लैपटॉप्स के बैटरी बैकअप कम होने के पीछे ऑब्वियसली रीजन है उसका परफॉर्मेंस। लैपटॉप की परफॉर्मेंस एक अल्ट्रा बुक के कंपैरिजन में ज्यादा होती है क्योंकि अल्ट्रा बुक्स में ULV हार्डवेयर का यूज किया जाता है। ULV यानी कि अल्ट्रा लो वोल्टेज। जो CPU है, जो GPU है, वो हमेशा ही अल्ट्रा बुक्स में अंडरक्लॉक्ड रहती है, जिससे परफॉर्मेंस तो कम मिलती है पर बैटरी बैकअप बढ़ जाती है। जो अल्ट्रा बुक्स होती हैं उनमें इंटेल की U प्रोडक्ट लाइन ग्राफिक्स वाले CPUs को यूज की जाती हैं। अगर हम ग्राफिक्स परफॉर्मेंस की बात करें उसमें भी लैपटॉप्स अल्ट्रा बुक्स के कंपैरिजन में अच्छे हैं क्योंकि लैपटॉप्स में बहुत सारे केसेस में डेडिकेटेड GPU यूज होती है। पर अल्ट्रा बुक्स में डेडिकेटेड GPU तो छोड़ो, जो इंटीग्रेटेड GPU है उसको भी बहुत बार अंडरक्लॉक कर दिया हुआ रहता है। मे बी कुछ आपको अल्ट्रा बुक्स मिल जाए जिसमें एक डेडिकेटेड GPU है पर उसका परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स कम होगा क्योंकि उसको भी यहाँ पे अंडरक्लॉक करके ही लगाया गया होगा। क्योंकि अल्ट्रा बुक्स में जैसे कि मैंने आपको बताया उसका थिकनेस का लिमिटेशन है तो कंपनी अपने मर्जी मुताबिक उसमें कूलिंग सिस्टम नहीं लगा सकता। तो अगर अल्ट्रा बुक को ठंडा रखना है तो उसका परफॉर्मेंस कम करना पड़ेगा। अभी तक तो दोस्तों आपको एक अंदाजा लग ही गया होगा कि जो अल्ट्रा बुक्स है वो लैपटॉप्स के कंपैरिजन में वीक है। लैपटॉप्स में जनरली HQ या फिर H प्रोडक्ट लाइन ग्राफिक्स वाले CPUs को, मैं इंटेल की बात कर रहा हूँ, यूज की जाती है। HQ या फिर H CPUs U प्रोडक्ट लाइन ग्राफिक्स वाले CPUs से ज्यादा पावरफुल होता है। पर हाँ, अगर आप नॉर्मल काम के लिए अल्ट्रा बुक को यूज में ले रहे हो जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग या फिर ब्राउजिंग या फिर गाने वगैरह सुनना, मूवीज देखना, छोटे मोटे फोटोज को एडिट करना, वीडियोज एडिट करना छोटे मोटे लेवल पे, तब अल्ट्रा बुक्स अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो प्रोसेसिंग पावर यू से भी मिलता है एक नॉर्मल डेली टू डेली टास्क में आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा। पर अगर आप गेमिंग या फिर प्रोडक्टिविटी के लिए अल्ट्रा बुक ले रहे हो तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, आपको एक लैपटॉप लेना चाहिए। स्टोरेज के मामले में भी अल्ट्रा बुक्स के साथ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि जो अल्ट्रा बुक्स होते हैं उनमें SSD होता है और SSD कंपनी ने दे रखा है। अब SSD जो साइज का है, मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको स्टोरेज कम पड़े, आपको एक नया स्टोरेज उसमें लगाना पड़े।
तो आपको क्या करना होगा, जो पुराना SSD है उसको निकाल के फेंकना पड़ेगा और नया लगाना पड़ेगा। उसमें स्टोरेज को एक्सपांड करने का ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है। और लैपटॉप्स में बहुत सारे केसेस में आपको SSD एंड हार्ड ड्राइव दोनों के साथ ही ऑप्शन मिल जाती हैं। अगर आपको अल्ट्राबुक्स के साथ स्टोरेज को एक्सपांड करना है तो आपको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या फिर एक्सटर्नल SSD ही लेना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अल्ट्राबुक्स के साथ आपको रैम में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। अगर आपके पास जो अल्ट्राबुक है उसमें 8 GB की रैम लगी हुई है और आप उसको 16 GB करना चाहते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये नहीं कर पाओगे। आपको जो पुराना रैम स्टिक है उसको निकाल के फेंकना पड़ेगा और नया रैम स्टिक उसमें लगाना पड़ेगा। जनरली क्या होता है कि अल्ट्राबुक्स में एक ही रैम स्लॉट होता है, तो जो करना है एक ही में करो। और बहुत सारे केसेस में तो स्पेस बचाने के लिए जो रैम स्लॉट है वही नहीं होता है, रैम्स को डायरेक्टली मदरबोर्ड में सोल्डर कर दिया हुआ रहता है। जैसे हमारे मोबाइल फोन्स में होता है ना, SoC या फिर प्रोसेसर जो भी आप कहना चाहो, और रैम एक ही मदरबोर्ड में सोल्डर कर दिया हुआ रहता है। अल्ट्राबुक्स के साथ भी बहुत बार ऐसा किया जाता है। इसको आप खुद से रिप्लेस करना या फिर अपग्रेड करना भूल जाओ। और लैपटॉप्स के साथ अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई झंझट तो होता ही नहीं है। जनरली लैपटॉप्स में 2 रैम स्लॉट्स होते हैं, तो अगर एक में 8 GB लगा हुआ है, आप एक और 8 GB दूसरे स्लॉट में लगा दीजिए तो आपके लैपटॉप की 16 GB की रैम हो गई। बहुत आसानी से आप लैपटॉप में रैम अपग्रेड कर सकते हो। और कभी कभी दोस्तों अल्ट्राबुक्स में पोर्ट्स की भी कमी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि अल्ट्राबुक्स पतले होते हैं, वो हल्का होता है। तो बहुत बार मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं कि उससे USB टाइप A पोर्ट हटा दिया या फिर HDMI पोर्ट हटा दिया या फिर इथरनेट पोर्ट हटा दिया, ऐसा भी किया जाता है। पर अब फिक्र मत कीजिए, उसकी जगह पे आपको मिल जाती है टाइप C पोर्ट। आप टाइप C पोर्ट में डिफरेंट कन्वर्टर्स लगा के HDMI का भी सुविधा ले सकते हो, इथरनेट का भी ले सकते हो और USB टाइप A पोर्ट का भी सुविधा ले सकते हो। और अगर आपको सब कुछ एक साथ चाहिए तो आप एक डॉकिंग स्टेशन भी ले सकते हो, उसको सिंपली USB टाइप C पोर्ट में कनेक्ट कीजिए और आपको सभी के सभी पोर्ट्स का एक्सेस मिल जाएगा। ज़्यादा फिक्र करने की बात नहीं है, पर जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब अगला जो पॉइंट है ये बिल्कुल मेरा पर्सनल थिंकिंग है, आप मुझे बताना आपको क्या लगता है। मान लो मेरे सामने रखा हुआ है एक लैपटॉप और एक अल्ट्राबुक और मुझे ये बताया गया है कि इन दोनों में से मैं किसी भी एक को चूज कर सकता हूं उसके लुक के हिसाब से, तो मैं डेफिनेटली अल्ट्राबुक को ही चूज करूंगा क्योंकि वो देखने में सेक्सी लगता है, स्लीक डिजाइन है, हल्का है, पोर्टेबल है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बताया जाए तो मैं डेफिनेटली लैपटॉप चूज करूंगा, पर सिर्फ लुक वाइज मैं अल्ट्राबुक को ही चूज करूंगा। अगर मुझे कुछ पता नहीं है, लैपटॉप और अल्ट्राबुक में डिफरेंस पता नहीं है, तो मैं कौन सा चूज करूंगा? डेफिनेटली अल्ट्राबुक। अल्ट्राबुक्स डेफिनेटली प्रीमियम लगता है। और हाँ, एक और पॉइंट, जैसे अल्ट्राबुक्स छोटे हैं, वो पोर्टेबल हैं, स्लिक डिजाइन है, तो इसमें बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपको एक फुल फ्लेज्ड कीबोर्ड मिलेगा। अल्ट्राबुक्स की कीबोर्ड हमेशा कुछ ऐसा होता है। तो दोस्तों अल्ट्राबुक या फिर लैपटॉप दोनों में से क्या लिया जाए? देखिए, पूरी तरीके से आपके नीड पे डिपेंड करता है। अगर आपको वर्ड एक्सेल यूज करना है, मल्टीपल टैब्स में ब्राउजर को चलानी है, वेब ब्राउजर को चलानी है, या फिर आपको छोटे मोटे स्केल पे गेमिंग करनी है, छोटे मोटे स्केल पे फोटो या फिर वीडियो एडिट करना है, और आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो और आप चाहते हो कि आपका जो बैकपैक है वो छोटा रहे, तो अल्ट्राबुक सबसे अच्छा ऑप्शन है। दूसरी तरफ अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपको बड़ा स्क्रीन साइज चाहिए और आप चाहते हो कि उस लैपटॉप से आप अपना सारा का सारा प्रोडक्टिविटी के काम निकाल लो और आप उसी लैपटॉप में गेमिंग भी करना चाहते हो, तो लैपटॉप से बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है। अल्ट्राबुक इस केस में बेकार हो जाएगा आपके लिए, वो पैसे की बर्बादी है, क्योंकि अल्ट्राबुक्स लैपटॉप्स के कंपैरिजन में महंगा आता है। परफॉर्मेंस उसका कम है पर वो ज्यादा महंगा है क्योंकि वो देखने में खूबसूरत है और हल्का है। तो अभी तक मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इसके बाद आपको अपने लिए डिसीजन लेना होगा। तो बस दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में भेजिए, पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी टैप कर दीजिए, इसी वक्त जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।